वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 बताऊंगा आप लोगों को। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 को अपलोड किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और अप्रिसिएट किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे बच्चों ने मैसेज भी किया, सर लेक्चर नंबर 2 कब आ रहा है इनफाइनाइट सीरीज का। तो आज हमने इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जैसा कि आप लोगों को हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि कंपैरिजन टेस्ट बताएंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। एक बार हम आप लोगों को याद दिला दें कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे। जो नए व्यूअर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम रियल एनालिसिस इस समय पढ़ा रहे हैं। बाउंड्स एंड इंटरवल का 2 लेक्चर, सीक्वेंसेस का 2 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं और इनफाइनाइट सीरीज का दूसरा लेक्चर है। तो सभी लोग पुराने लेक्चर्स को एक बार देख लेंगे एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए, टीजीटी पीजीटी में, और जो अभी आपका जस्ट होने वाला एग्जाम है सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। आप लोगों ने देखा था कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होता है, जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में हमने आप लोगों को बताया था, और आपने देखा था कैसे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं दोबारा वीडियो जाकर के देख सकते हैं। आपने देखा था कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना था बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसी के नेचर से सीक्वेंस का नेचर, इस सीरीज का नेचर डिफाइन हो पा रहा था। जैसा नेचर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का था वैसा नेचर इसका था। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट था तो सीरीज भी कन्वर्जेंट था, डाइवर्जेंट था तो सीरीज भी डाइवर्जेंट था, ऑसिलेटरी था तो सीरीज भी ऑसिलेटरी था। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए हमने एक और टेक्निक बताया था कि एसएन का जो है इस तरह से आप लिमिट निकालिए, फाइनाइट वैल्यू आए तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आए तो डाइवर्जेंट, और अगर किसी 2 फाइनाइट नंबर के बीच में बार बार ऑसिलेट करे तो ऑसिलेटरी। हमने सारी चर्चाएं की थी। आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होगा। कंपैरिजन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है इस पूरे सीरीज का। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और आपके एग्जाम में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू में भी अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए हम पहले आप लोगों को समझाते हैं इस मेथड में होता क्या है। अब ध्यान से यहाँ देखिए, आपके पास कोई एक सीरीज दे देगा समेसन यूएन। अब देखिए समेसन लिखा है ना, नीचे यूएन लिखा है, तो समझ जाइए समेसन का मतलब इसमें कई सारे टर्म है। एन 1 2 3 डॉट डॉट्स 1 इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ कुछ लोग एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, नहीं भी लिखा है तो समझते रहिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सपोज कर लिया समेसन यूएन कोई एक सीरीज है। अब जब समेसन यूएन कोई एक सीरीज है तो आपका एम होगा कि हम इसको पता लगाएं कि एक कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटरी होगा। हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आपका ये जो दिया हुआ सीरीज है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। हमको इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए कैसे डिस्कस करते हैं। हम आपको एक बार याद दिला दें, लास्ट टर्म में आप लोगों ने 2 बड़ा फेमस सीरीज पढ़ा था। एक तो आप लोगों ने इस सीरीज को देखा था 1/n के पावर p, जिसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं या ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपने देखा था कि ये जो सीरीज है वो p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है और p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है। इतनी बात आप लोगों ने देखा था। ऐसे आपने देखा होगा कि एक सीरीज आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का देखा था, जिसमें इस टाइप के टर्म थे a प्लस ए आर एन प्लस ए आर स्क्वायर। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट सीरीज था। तो हमने इसकी भी चर्चा की थी और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ए कब कन्वर्ज और कब डाइवर्ज करता है। तो इसके बारे में भी आपने देखा था कि इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में आपने देखा था। कब कन्वर्ज कर रहा था, आई थिंक आप सबको याद होगा कि जब आपका कॉमन रेशियो जो होता है वो कितना होना चाहिए तो कन्वर्ज करने लगेगा। तो आप सभी लोगों ने देखा था कि जब आपका कॉमन रेशियो का वैल्यू है जब 1 से छोटा होने लगे तो ये क्या करता है, कन्वर्ज कर जाता है। और अगर इसकी वैल्यू आप सभी लोगों ने देखा था कि 1 से छोटा हो जाए तो कन्वर्ज करने लगता है ना, इस टाइप का। ये कन्वर्जेंट के लिए हमने टेक्निक बताया था आप सबको। और डाइवर्जेंट के लिए हमने क्या कहा था कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए तो डाइवर्जेंट होता है। और हमने फिर क्या बताया था, ऑसिलेटरी कब होता है, ऑसिलेटरी तब होता है जब आपका आर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो। तो ये सारी बातें हमने पिछले ही क्लास में बता दी थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है।
अब जहाँ से आपको सब कुछ सोचना है हम उसके बारे में आते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए देखिए, आपका लक्ष्य क्या है, आपके पास एक सीरीज दिया है यूएन, क्या पता लगाना है वो सीरीज कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। जैसा कि नाम आप देख रहे हैं कन्वर्जेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट का मतलब लग रहा है किसी से इसकी तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा और कंपेयर करके हम लोग इसके बारे में बताएंगे। देखिए अपने पास दो फेमस सीरीज जिसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, वो एक तो ज्योमेट्रिकल है और एक 1/n⁻p वाला है। तो कोशिश करेंगे कि हम उसी से तुलना करेंगे। अब देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ समझिए जरा। जो वेल नोन सीरीज है उसी के सहारे जानेंगे हम लोग। जैसे इसके नेचर को आपको पता लगाना है, तो आपको करना क्या होगा कि आप कहीं से Vn ढूंढ के लाएंगे। आप क्या करेंगे, कहीं से समेसन Vn ढूंढ के लाएंगे, ये अपने हाथ में है, हम लोग इसको ढूंढ के लाएंगे। और कैसा ढूंढ के लाएंगे, ऐसा ढूंढ के लाएंगे कि जब U1/Vn किया जाए और लिमिट लगाया जाए तो आंसर को एक फाइनाइट नंबर आ जाए। कैसा नंबर आ जाए, फाइनाइट नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइनाइट नंबर आएगा, ये फाइनाइट नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के सिवाय कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए। मेरी बात को दोबारा सुनिए, आपके पास एक सीरीज दी गई रहेगी, एग्जाम में इसका नेचर पता लगाना होगा। आप क्या करेंगे, किसी भी कीमत पर एक ऐसी सीरीज ढूंढ के लाएंगे Vn, इसके बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कि जो ये ढूंढ के लाएंगे एक कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है या क्या करता है, इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि आपके हाथ में आप इसको ढूंढ के लाएंगे। तो आप जब एक सीरीज Vn ढूंढ के लाएंगे और UN/Vn का आप लिमिट निकालिए, अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए जीरो के सिवाय, तो आप कहेंगे कि जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका होगा। मतलब समझ पाए, चूंकि ये हम लोग ढूंढ के लाए हैं, इसका नेचर तो हम जानते ही होंगे कि कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा कि ऑसिलेट करेगा। जैसा नेचर इसका होगा, अगर U1/Vn करने पर, लिमिट लेने पर वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो आ गई, तो पक्का वही नेचर UN का होगा। ये बात समझ गए। तो देखिए, चूंकि एक दिए हुए सीरीज से जिसके बारे में हम सारी जानकारी रखे हैं, इसी से कंपेयर करके इसकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। दैट्स वाई द नेम इज कंपैरिजन टेस्ट। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या फिलॉसफी है नाम कंपैरिजन टेस्ट होने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार हम Vn को ढूंढेंगे कैसे, ये Vn को ढूंढेंगे कैसे, है ना। तो मैं आपको एक टेक्निक अभी बताऊंगा कि अगर UN लिया रहेगा तो कैसे आप Vn को ढूंढेंगे। तो अभी हम Vn को ढूंढने का आपको एक अच्छा सा तरीका बता देंगे, वहाँ से आप Vn को आसानी से ढूंढ पाएंगे। और हम आपको बताते हैं कि Vn कैसे इन जनरल ढूंढा जाता है। जैसे मान लीजिए UN आपको दिया हुआ है, तो Vn करते क्या है, कैसे ढूंढते हैं, हाईएस्ट पावर टर्म इन द न्यूमरेटर आप UN देख लेते हैं। अभी जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे आप क्या करेंगे कि हाईएस्ट टर्म का जो पावर होगा उसी को हम लोग बाहर निकालेंगे। हाईएस्ट पावर का जो टर्म होगा न्यूमरेटर में UN में, उसको बाहर निकालेंगे। अभी हम बताएंगे, न्यूमरेटर में जो भी होगा उसको बाहर निकालेंगे और अपान क्या करेंगे कि हाईएस्ट पावर का टर्म जो होगा डिनोमिनेटर में उसको भी बाहर निकालेंगे और उसी के द्वारा हम Vn बनाएंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन के द्वारा इस बात को समझा देंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए रिजल्ट जरा देखिए। देखिए कंपैरिजन टेस्ट में हमने कहा कि जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका होगा, तो हमने इसी को रिजल्ट में लिखा है कि अगर आपका समेसन Vn जो है, अगर आपका समेसन Vn डाइवर्जेंट है तो समेसन UN भी डाइवर्जेंट होगा। कब इसका नेचर इसके जैसा होगा, जब ये वैल्यू एक फाइनाइट आए और नॉन जीरो आए। अगर समेसन Vn कन्वर्जेंट है तो समेसन UN भी कन्वर्जेंट होगा। अगर समेसन Vn ऑसिलेटरी है तो समेसन UN भी ऑसिलेटरी होगा। तो देखिए कितना अच्छा सा एक टेस्ट आपके सामने आया, जिसमें इस सीरीज के बारे में, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, हम लोग इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल दिए एक वेल नोन सीरीज के इन्फॉर्मेशन के द्वारा, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक सीरीज दिया है इस तरह से, ठीक, कह रहा है कि ये सीरीज का नेचर कैसा होगा। हम कई सारा क्वेश्चन करेंगे, सब में सीरीज का नेचर पूछेगा।
तो इस सीरीज का हमें नेचर पता करना। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट कितने अच्छे से लगाएंगे। यहाँ पे इसका जो यूएन आप जानते हैं ना, देखिए एक्चुअली आपका जो यूएन होता है, एक्चुअली यहाँ पे जैसे समेसन यूएन टाइप का है, यहाँ पे जो यूएन है वो nth टर्म है, उसी में 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे ये आ जाएगा, सब आता चला जाएगा। तो यहाँ पर जरा देखिए यूएन है कौन। इस दिए गए सीरीज में आपका जो यूएन है वो वैल्यू है आपका n+1 एंड अपान n स्क्वायर। आपके पास ये वैल्यू n+1 अपान n स्क्वायर, ये आपका यूएन है। कंफर्म। चलिए आपको यूएन पता चल गया nth टर्म। देखिए ऐसे सीरीज दिया हुआ है, इसका nth टर्म यहाँ पे लिख दिया है, बड़ा अच्छा किया है। कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए सीरीज दिया है, उसका nth टर्म ना लिखा रहे तो आप खुद से लिख लीजिएगा। जानते हैं कैसे? जैसे देखिए पहला टर्म क्या लिखा है 2, मतलब पहला टर्म है तो एक ज़्यादा है, दूसरा टर्म है 3, तीसरा टर्म है 4, चौथा टर्म है 5, तो बताइए nth टर्म क्या होगा? n+1 होगा। अच्छा पहला टर्म है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 9, चौथा है 16, तो ऐसे लग रहा है जैसे जौन सा टर्म है उसी का स्क्वायर किया गया, तो nth क्या होगा? n स्क्वायर। तो अगर ये कभी एग्जाम में 9 भी दिया रहे तो भी आप बना लेंगे ना, तो आपको यूएन मिल गया। अच्छा अब हमको यूएन के बारे में पता लगाना है। किसके बारे में? समेसन यूएन के बारे में। अच्छा जहाँ यूएन क्या है? जहाँ यूएन की वैल्यू ये है। बात मेरी समझ पा रहे हैं? अब देखिए कैसे पता लगाएंगे। अभी हमने कहा कि आपको यूएन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके कारण हम एक वीएन बनाएंगे। और हमने कहा कि वीएन में करते क्या हैं कि इसके न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसी को बाहर ले लेते हैं। जैसे n का यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में आप देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट पावर टर्म जो है यूएन का ही है ना, n है ना, तो वीएन बनाते इसमें ऊपर से n ले लीजिए। अच्छा नीचे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा टर्म यही n स्क्वायर खुद है, तो यहाँ से n स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, बड़ा आसान सा था तो आपने यहाँ से ले लिया, इसको कट किया, आपका आंसर क्या आ गया? 1/n आ गया। तो आपका वीएन रेडी हो गया। आप सब कुछ जानते हैं कि अगर इसका ऐसे समेसन वीएन कराया जाएगा तो वीएन आपका क्या बना? आपका समेसन 1/n जैसा बना। और लास्ट लेक्चर में आपको मालूम है कि जो समेसन 1/n जैसा है, यहाँ देखिए n के पावर p की वैल्यू कितनी लिखी है? 1 लिखी है, तभी तो 1/n है। तो p की वैल्यू 1 पे क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा ऑक्सिलरी सीरीज के कारण। तो आपका वीएन का नेचर मालूम है, 1/n होने के कारण समेसन 1/n जो होता है, आपका ये जो समेसन 1/n होता है क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है। तो कहने का मतलब जो नेचर वीएन का होगा वो नेचर यूएन का होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगाएंगे? ऐसे यहाँ से पता लगाएंगे। आप क्या निकालेंगे? लिमिट, और लिमिट के साथ क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऊपर लिखेंगे यूएन और नीचे आप क्या लिखेंगे? वीएन। ठीक है, ये आप लिमिट निकालेंगे और लिमिट में एन को क्या करेंगे? टेंस करा देंगे किसकी तरफ? इनफाइनाइट की तरफ। अब यहाँ पे आप जरा वैल्यू लिखिए। देखिए ये आपका हो गया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आपको चलना है। और आपके पास यहाँ पर यूएन की वैल्यू कितनी है? आपका यूएन का वैल्यू है n+1 और अपान कितना? n स्क्वायर। और वीएन की वैल्यू कितनी है? वीएन की वैल्यू है 1/n। तो डिवाइड करना है तो n ऊपर चला जाएगा, आपका n कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और अपान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक n से एक n कट जाएगा। ठीक, इस लिमिट को जरा इवेलुएट करिए तो आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक, अच्छा अब यहाँ से देखिए इस लिमिट को कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे जरा बताइए। ऊपर से n कॉमन ले लीजिए तो नीचे वाला n कट जाएगा, तो आपका ऊपर बचेगा 1+1/n। अब जरा n इक्वल टू इन्फाइनाइट इसी में पुट करिए तो 1 ऐसे रहेगा, और n की जगह इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो देखिए 1 आपका कैसा वैल्यू आया? 1 आपका फाइनाइट वैल्यू आया और 0 नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया, यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा जब आप वीएन ढूंढ लेंगे तो UN/VN निकालेंगे, और अगर वैल्यू फाइनाइट आ गई, नॉन जीरो आ गई, तो हमने कहा था जो नेचर VN का होगा वही नेचर UN का होगा। तो अब यहाँ से समझिएगा मेरी बात को, आपने UN/VN निकाला। अच्छा VN कैसे आपको पता चला? इसका हाईएस्ट पावर देख लिया तो n ले लिया, और नीचे का हाईएस्ट पावर देख लिया n स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ से आपको VN मिल गया। तो जब आपने UN/VN निकाला तो आपका आंसर आया 1, जो नॉन जीरो और फाइनाइट है।
तो अब हम क्या कहेंगे कि जो नेचर समेसन वी एन का होगा, समेसन वी एन मतलब समेसन 1/n, चूंकि वी एन यही है, जो नेचर समेसन वी एन का होगा वही नेचर समेसन यू एन का होगा। तो चूंकि ये आपका जाना पहचाना सा ऑक्सिलरी सीरीज है, एन के पावर पी की वैल्यू 1 होने के कारण आपका ये क्या है, डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट होने के नाते जो नेचर इसका है वही नेचर इसका होगा। तो आपका ये सीरीज क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। मेरी बात आई थिंक सभी लोग समझ पा रहे होंगे, कैसे हम इसको डाइवर्जेंट कर रहे हैं ये बात सभी लोग जान रहे होंगे, क्योंकि हम ऑक्सिलरी सीरीज के बारे में ऐसा बताए हैं 1/n के पावर p में अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है तो डाइवर्जेंट होता है। तो चूंकि यहाँ पर 1 है इसीलिए डाइवर्जेंट है वी एन, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है। आगे बढ़े हम, चलिए एक सीरीज दिया है इसके बारे में जरा चर्चा किया जाए। पहले आप एक काम करिए, सीरीज से यू एन लिख लीजिए, बड़ा अच्छा है, यू एन सीधे दिया है, तो आपने इस सीरीज से क्या लिख लिया, यू एन। तो आपका यू एन क्या दिख रहा है, 1/n² एन प्लस ए स्क्वायर, आपका यू एन मिल गया। अब आप एक काम करिए, यहाँ से आप वी एन बनाने की कोशिश करिए। तो वी एन कैसे बनाएंगे, वी एन बनाने के लिए आप ऊपर से हाईएस्ट पावर का टर्म लीजिए, तो यहाँ वो कांस्टेंट ही हाईएस्ट पावर का टर्म है, और अपान नीचे देखिए सबसे हाईएस्ट पावर आपका n² है, तो आप यहाँ से n² ले लीजिए। तो आपका वी एन क्या मिल गया, 1/n²। आप सोच रहे होंगे ऊपर कांस्टेंट भी ले लिया जा रहा है, n नहीं है तो हाँ, अगर ऊपर n कोई टर्म में नहीं दिखेगा तो आप ऐसा मान के चलेंगे यहाँ इनटू जो है n के पावर 0 है ना, तो हाईएस्ट पावर आपका यही है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 हमने ले लिया। तो आपको वी एन मिल गया। चलिए जब वी एन मिल गया तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आप सभी लोग जान रहे हैं, अब हम लोग यू एन वी एन को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम यू एन वी एन को जो है निकालते हैं। अब हम निकालते हैं क्या, लिमिट यू एन वी एन। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं लिमिट यू एन और नीचे लिख दे रहे हैं अपान वी एन। तो आपका यू एन जो है वैल्यू, लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, आप सबको मालूम है लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, लिमिट इनफाइनाइट की तरफ चल रहा है, तो लिमिट आपका इनफाइनाइट की तरफ चल रहा है। यू एन की वैल्यू रखिए, तो यू एन आपका जो है 1/n² एन प्लस ए स्क्वायर है। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है क्योंकि लैपटॉप के कीपैड से लिखना पड़ता है मुझे। और यहाँ पर जो वी एन है, तो वी एन आप लिखेंगे तो आपका ऐसे बनेगा n², चूँकि अपान करना है ना आपका वी एन, तो अपान करेंगे तो n² ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, इस तरह से बनेगा। अच्छा अब जरा लिमिट रखिए, एक काम करिए नीचे से n² कॉमन ले लीजिए, इन दोनों टर्म में n² कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर वाला n² कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, जरा यहाँ हम लिख रहे हैं देखिए, तो आपका बचेगा लिमिट और n टेंस टू इनफाइनाइट एंड ऊपर आपका हो जाएगा 1 और नीचे आपका बचेगा 1 प्लस a² अपान n², ये आपको वैल्यू मिलेगी। अब आपको करना क्या है, n को इनफाइनाइट पुट करना है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं किसी नंबर में तो पूरा 0 होता है। तो आपका आंसर फिर क्या आ गया 1, और 1 कैसा नंबर है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। दैट्स वाई जो नेचर समेसन वी एन का होगा, दैट्स वाई जो नेचर समेसन वी एन का होगा वही नेचर समेसन यू एन का होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए समेसन वी एन के बारे में सभी लोग आई थिंक परिचित होंगे। समेसन वी एन का मतलब 1/n², तो 1/n²। अब देखिए बिल्कुल ये भी ऑक्सिलरी सीरीज जैसा है, तो n के पावर p की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर p की वैल्यू 2 है अर्थात ग्रेटर देन 1 है, और p ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो आपका वी एन क्या हो गया, कन्वर्जेंट। जब वी एन कन्वर्जेंट है तो आपका समेसन यू एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कौन कहता है, कंपेरिजन टेस्ट, समझ गए। तो बड़ा मज़ेदार है कंपेरिजन टेस्ट। जब भी यू एन दिया होगा तो आप यू एन को लिखेंगे, वहीं से आप वी एन को बनाएंगे। बनाने का टेक्निक है, ऊपर का सबसे हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं, नीचे का सबसे हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं, फिर आप लिमिट निकालते हैं यू एन अपान वी एन। अगर वैल्यू नॉन जीरो कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू आ गई तो आप कहेंगे कि जो नेचर वी एन का होगा वही नेचर यू एन का होगा। सबको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक सीरीज दिया है और इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा हिंट बता रहे हैं कैसे आप इसको लगाएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये जो सीरीज दिया है ना, आपका यू एन यहाँ पर आपको पता दिख रहा है साफ साफ, आपका जो यू एन दिख रहा है वो आपका यू एन ही दिया हुआ है, √n के पावर 4 एंड +1 एंड माइनस लिखा हुआ है √
n के पावर 4 माइनस 1, ये आपका un है, n के पावर 4 माइनस 1। ठीक, जब आपको un मिल गया तो आप एक काम करिए, अब यहीं से हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपको जो है थोड़ा और अच्छा मिल पाएगा। un को हम थोड़ा सा पहले एडजस्ट करेंगे, जब भी इस टाइप का अंडर रूट टाइप का दिखेगा तो इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो रेशनलाइज करना सभी लोग जानते हैं ना, इसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ये बीच में प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में आपका ए सेम रहेगा, और जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ लीजिए कि दूसरे ब्रैकेट में यही चीज़ लिखा रहेगा, बस यहाँ प्लस रहेगा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ऊपर बचेगा n के पावर 4 प्लस 1 एंड माइनस हो जाएगा आपका n के पावर 4 एंड माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या हमने किया? सेम जो ब्रैकेट में यहाँ लिखा है इसी का कॉन्जुगेट अगर आप लिखेंगे यहाँ पे रेशनलाइज करते समय तो यहाँ प्लस बनाएंगे, और जब आप प्लस बनाएंगे दोनों को, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। ये बात समझ पा रहे होंगे? अच्छा, नीचे क्या आपका बचेगा, ऊपर नीचे दोनों आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसके प्लस से, तो नीचे आपका जो वैल्यू बचेगा वो ये बचेगा n के पावर 4 एंड प्लस 1, n के पावर 4 एंड प्लस 1 अंडर रूट में, एंड माइनस फिर आपका अंडर रूट में यह हो जाएगा n के पावर 4 एंड माइनस 1। ये आपका हो गया। यहाँ से n के पावर 4 और n के पावर 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका क्या बचा, ऊपर आपका बचा 2। अच्छा, नीचे देखिए क्या आपका बचेगा, नीचे आपका इस तरह से दिख रहा है टर्म, इस दोनों में क्या करिए आप n के पावर 4 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो n के पावर 4 कॉमन लेंगे तो आपका n स्क्वायर बाहर निकलेगा अंडर रूट के। ठीक, और अंडर रूट में आपका क्या बचेगा, अंडर रूट में आपका बचेगा 1 प्लस 1 के पावर 1 n के पावर 4, ये आपका बचेगा। ठीक, अच्छा ये आपका हो गया। ठीक, आफ्टर दैट इसमें भी आप वही काम करिए, बाहर ले लीजिए, तो माइनस के साथ तो बाहर लीजिए, दोनों जगह से ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका बचेगा अंडर रूट में कितना, 1 माइनस 1 अपान n के पावर 4, ये आपका वैल्यू बचेगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू बचेगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए आपका ये un थोड़ा देखने में अब अच्छा लग रहा है, अब यहीं से आप vn बनाइए। तो आप क्या करिए ना, vn क्या बनाइए, vn जो है ऊपर का हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर का हाईएस्ट जो भी टर्म आपको दिख रहा है vn बनाते समय 2 दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, यानी स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको vn मिल गया कितना, 2 अपान n स्क्वायर। अब आप क्या करिए, जो आप कैलकुलेट करते रहे हैं अभी तक लगातार, हम उसी को दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, un अपान vn को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चले जरा देखिए un अपान vn को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, आपका un नीचे लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो करना क्या होगा, जब भी ऐसे अंडर रूट टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप ऐसे ही रेशनलाइज कर लेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, अभी आप कैलकुलेट करेंगे जस्ट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपान vn। तो un आपका ये पूरा वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 2 अपान n स्क्वायर। ठीक है, और बड़े वाले ब्रैकेट में आपका जो वैल्यू है यह हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान n के पावर 4, और जस्ट इसके बाद की जो आपकी वैल्यू है वह हो जाएगी माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान n के पावर 4, 1 माइनस दिस, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये आपका u हो गया। अब आपको क्या करना होता है, अपान vn करना होता है, तो vn आप करेंगे तो n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आपका 2 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो आपका n स्क्वायर ऊपर चला गया और 2 नीचे चला गया, तो आप यहाँ से कट करिए वैल्यू, ये कट हो गया, n स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए इसमें अब लिमिट पुट करिए इनफाइनाइट, तो 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 बचा, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो वैल्यू आएगा माइनस में, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर भी 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे समस्या ये हो जा रही है कि 1 माइनस 1 आ जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको हो पा रही होगी कि यहाँ पर जो है चूँकि 0 आ जा रहा है और यहाँ भी 0 आ जा रहा है। एक्चुअली लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यही हुआ है कि यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो प्लस था, आप सबको मालूम है, चूँकि इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया था ना,
तो यहाँ नीचे प्लस था। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट लिख दिए थे, क्योंकि इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो नीचे प्लस होगा। तो आपका अब देखिए वैल्यू 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया? 1/2 आया। तो आपका जब आंसर 1/2 आया तो एक ऐसा वैल्यू आया, नॉन जीरो आया और फाइनाइट वैल्यू आया। तो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू जब आ गया तो आप देखिए अब जो नेचर इसका होगा Vn का, वही नेचर किसका होगा? इस पूरे के पूरे Un का होगा। Un यही लिखा हुआ है, यही वाला Un है यहाँ, समझ गए? अच्छा जरा देखो समेसन Vn का नेचर क्या होगा। समेसन Vn मतलब यहाँ पे है 2/n²। अब हम आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 को आप समेसन के बाहर ले सकते हैं। तो 2 को आपने समेसन के बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1/n²। तो 1/n² बचा। आप जानते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये ऑक्सिलरी सीरीज जैसा है, और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2। तो ग्रेटर देन 1 है तो आपका क्या है? कन्वर्जेंट है। सबको मालूम है कि यहाँ पे p की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, 2 होने के नाते ये कन्वर्जेंट है। और किसी कन्वर्जेंट सीरीज में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कन्वर्जेंट ही रहेगा। समझ गए पूरी बात? तो आपका ये जो Vn है वो कन्वर्जेंट है, तो जो नेचर Vn का होगा वही नेचर Un का होगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। नेक्स्ट देखिए, एक सीरीज है sin 1/n, इसके बारे में पूछ रहा है। इसको लगाने का हम आपको 2 तरीका बता रहे हैं। एक तरीका यह है कि पहले बात तो आप यहाँ पर Un को लिख लीजिए, ठीक? तो आपने Un को लिखा तो Un आपके पास कितना है यहाँ पे? sin 1/n। सभी लोग sin x का एक्सपेंशन पढ़े होंगे, sin थीटा का एक्सपेंशन ट्रिगोनोमेट्री में हमने बताया होगा, या कहीं भी आप लोग बुक में पढ़े होंगे। तो आपका एक्सपेंशन होता है, देखिए sin यहाँ थीटा है तो एक्सपेंशन होता है आपका यही होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और फिर इसके बाद होता है आपका प्लस थीटा के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। आई थिंक सबको याद आ गया होगा अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, थीटा के पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। फिर इसके बाद आपका होता है माइनस डॉट डॉट सो ऑन। तो इसी में वैल्यू रखिए, तो sin 1/n है तो आपका यहाँ से वैल्यू हो जाएगा x, थीटा मतलब 1/n, माइनस थीटा क्यूब मतलब हो जाएगा 1/n का क्यूब, ठीक है। अच्छा, इंटू क्या है आपका? फैक्टोरियल 3। फिर इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट टर्म क्या होगा? प्लस के साथ होगा, थीटा के पावर 5 मतलब हो जाएगा 1/n के पावर 5, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट सो ऑन। ये आपको वैल्यू दिखी तो आपका ये UN हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी से आपको Vn बनाना है, तो देखिए Vn आप कैसे बनाएंगे। Vn जस्ट आप क्या करिए, यहाँ से ऊपर से आप 1 ले लीजिए, सारे टर्म में जो हाईएस्ट पावर जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे 1 ले लीजिए, ठीक। अच्छा, नीचे आप ये सोच रहे होंगे हाईएस्ट पावर तो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर तो आप देख नहीं पाएंगे। तो आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई सीरीज ऐसी दिखेगी जिसमें आपका पावर लगातार बढ़ता जाएगा तो हाईएस्ट पावर तो आप ले नहीं पाएंगे नीचे। तो क्या करते हैं, इन सब में जो कॉमन वाला फैक्टर होता है उसी को लेते हैं। जैसे इस नीचे में यहाँ n है, यहाँ n क्यूब है, यहाँ n के पावर 5 है, तो सबसे छोटा कौन है? n, कॉमन में ही n आएगा ना, तो जो सबसे छोटा उसी को ले लेते हैं। तो Vn आप क्या ले लेंगे? 1/n ले लेंगे, ठीक है। तो आपको Vn मिल गया। अब क्या कैलकुलेट करोगे आप? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लिमिट UN/Vn। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं UN/Vn और इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी। तो ज़रा देखिए कितनी वैल्यू आएगी। आपका वैल्यू हो गया लिमिट UN का मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज है आपका, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा सीरीज में आप एक काम करिए, UN में 1/n कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/n² फैक्टोरियल 3, ये आपका बचेगा, एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इस वाले टर्म को भी चाहे तो आप लिख लीजिए, आपका बचेगा 1/n के पावर 4 और इंटू फैक्टोरियल 5 एंड आफ्टर दैट माइनस डॉट डॉट सो ऑन। ये आपका बचेगा, ये आपका UN हो गया। और अपान आपको क्या करना है? Vn करना है। तो Vn का मतलब क्या है? 1/n है, तो यहाँ से 1/n हो जाएगा कैंसल। तो अब यहाँ पे जब कैंसिल हुआ तो आपको n क्या करना होता है? इनफाइनाइट को तरफ टेंड कराना होता है। तो वैल्यू यहाँ पुट करिए, देखिए 1/∞ 0, ये भी 0 और आगे आने वाले सारे टर्म 0। तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी? 1। और 1 कैसी वैल्यू है? फाइनाइट। और कैसी वैल्यू है? नॉन जीरो। तो जब ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है तो जो नेचर Vn का होगा वही नेचर आपका Un का होगा। तो आप सभी लोग समेसन Vn का नेचर पहचानते हो। समेसन Vn मतलब यहाँ पे समेसन 1/n
तो 1/n में n के पावर p की वैल्यू क्या है 1 है, और p इक्वल टू 1 पे ऑक्सिलरी सीरीज डाइवर्जेंट होता है। ठीक, तो आप आंसर क्या मारेंगे डाइवर्जेंट। ये बात समझ गए। दूसरी चीज हमने कहा कि जब आपको un यहाँ दिख रहा था तो आप चाहे तो कोई भी एक ऐसी सीरीज vn ढूंढ के लाते कि ढूंढ के लाने पर आपका un/vn करने पर फाइनाइट आ जाता। तो देखिए साइन थीटा अपान थीटा करने पर n टेंस टू इनफाइनाइट पे वैल्यू 1 देती है ना, तो कोई व्यक्ति चाहता तो vn को सीधे ढूंढ लेता कि vn 1/n लेंगे, अपान करेंगे, लिमिट लगाएंगे, 1 आ जाएगा, तो ऐसे भी लग जाता। लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हर जगह लागू होगा जैसा हमने बताया है। नेक्स्ट पे आते हैं, करा इस सीरीज के बारे में ज़रा बताइए कैसा होगा। तो बड़ा आसान है, देखिए यहाँ पे जो सीरीज है 1/n साइन 1/n है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे आपने पिछला वाला किया था, बस इसी में थोड़ा सा आपको परिवर्तन कर देना होगा। आपका जो un है इसी में बगल में आपका 1/n आ गया है, तो जब 1/n आ गया है तो ये आपने साइन 1/n का एक्सपेंशन लिखा ही है, आपका इसी में आपका 1/n बढ़ा दीजिए। तो जब 1/n बढ़ा देंगे तो 1/n का सब में होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पहला टर्म 1/n² आएगा 1/n², तो आप इस बार vn को 1/n² चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो जब आप un/vn करेंगे तो 1/n यहाँ से बाहर निकलेगा ना, un पूरा है तो 1/n बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 1/n² होगा, और नीचे vn की भी वैल्यू 1/n² है, यह होगा। तो आप इससे पूरे को कट कर देंगे तो आपका अंदर फिर यही बचेगा, और जब फिर यही बचेगा तो n को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 0 आपका 1 फिर बचेगा। तो आपका ये जो भी वैल्यू आया फाइनाइट नॉन जीरो आया, तो जो नेचर समेसन 1/n² का होगा वही नेचर इसका होगा। लेकिन आप सबको मालूम है इस बार समेसन 1/n² है, यहाँ ऑक्सिलरी सीरीज में p की वैल्यू 2 है जो ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। तो इस बार आपकी सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। आई थिंक ये बात सबको समझ में आई होगी कि कैसे सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक सीरीज है, इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की चर्चा कर रहा है, समेसन n/n² प्लस 3। तो आप सीधे सीधे आप पहले यहाँ पर un को लिखिए, और un की जो आपकी जो वैल्यू दिख रही है वो आपकी जो वैल्यू है un की वो वैल्यू दिख रही है n/n² प्लस 3, n/n² प्लस 3, आपका यही un दिख रहा है। तो हम लोग यहीं से अब un के बारे में जरा सा देख लेते हैं क्या होगा। हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। हाँ, तो बच्चों हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, हम लोग ये यहाँ पर थे कि द सीरीज n/n² प्लस 3 के बारे में हमें चेक करना था, एक कैसा होगा, है ना। तो un इक्वल टू n/n² प्लस 3 आपने लिखा, यहाँ से un तो साफ साफ दिख रहा था। अच्छा, यहीं से आप क्या करिए vn बना लीजिए। तो vn बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का हाईएस्ट पावर n दिख रहा है और नीचे का क्या दिख रहा है n² दिख रहा है, तो आप यहाँ से इसको कट पिट कर लीजिए, तो 1/n आ गया आपका। अच्छा, अब यहाँ से आप सभी लोग, हमको लगता है कि un/vn को कैलकुलेट कर ही लेंगे लिमिट लगा करके, हमें तो नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ से आप लिमिट लगा करके un/vn निकालिए, तो आपका un जो आपका दिख रहा है वो दिख रहा है n/n² प्लस 3, आपका ये वैल्यू आपका un का है, और इनटू आपका वैल्यू हो जाएगा vn मतलब 1/n, तो n ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो आपका ऊपर हो जाएगा n², तो ऊपर आपका बन जाएगा कितना n² और नीचे आपका बन जाएगा n² प्लस 3। ठीक है, हम लिमिट सामने नहीं लगा रहे हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं कि लिमिट लगा हुआ है। ऊपर नीचे इसमें n² कॉमन ले लीजिए, तो आपका ऊपर वाला n² कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 3/n², कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट करना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब वैल्यू 1 आ गई तो जो नेचर vn का होगा अर्थात समेसन 1/n का होगा वही नेचर इसका होगा। तो आप आसानी से, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं डाइवर्जेंट है, तो पहचान गए हैं, तो आसानी से भी आपका क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है पूरी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इस रिजल्ट को देखिए, इस रिजल्ट में कह रहा है कि अगर कोई सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी सीरीज दिया हुआ है तो इस सीरीज के बारे में आपको पता लगाना है कि ये सीरीज कैसा होगा। देखिए, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, यहाँ से देखिए इस रिजल्ट से हम कैसे कितना बढ़िया इंप्लीकेशन करेंगे। अगर आपका कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an की वैल्यू पक्का 0 होनी चाहिए। मेरी बात को समझिए, अगर ऐसा है तो पक्का ऐसा 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो ऐसा कभी नहीं होगा।
इस बात को समझिएगा, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा एक तरह से कहिए ब्रह्मास्त्र है कि P इम्प्लाई Q। अगर कोई स्टेटमेंट किसी बात को इम्प्लाई करता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इसका जानते हैं रिवर्स कैसे निकालते हैं? अगर ऐसा नहीं होगा तो पक्का ऐसा नहीं होगा। तो जैसे कह रहा था एक कन्वर्जेंट होगा तो ऐसा होगा, तो हम क्या इम्प्लाई यहाँ से कर रहे हैं कि अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an की वैल्यू किसी दिए हुए सीरीज के लिए 0 नहीं आई तो गारंटी है कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। मतलब जैसा दिया था अगर ऐसा नहीं होगा तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। तो हम इसका रिवर्स ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कास 1/n। मान लीजिए एग्जाम में दे दे समेसन कास 1/n और आपसे पूछे बताइए समेसन कास 1/n कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका an क्या दिख रहा है, an या un जो कह लीजिए, आपका यहाँ पर an दिख रहा है कास 1/n। ये दिख रहा है ना कास 1/n। अच्छा, अब देखिए आपको ये दिख गया। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे काशी कंपेरिजन टेस्ट लगाएं, आप लगाएंगे फेल हो जाएगा। आपको ये दिख रहा है an। अब यहाँ से देखिए, यहाँ n टेंस टू इनफाइनाइट अगर आप करिए an में, तो an में अगर आप n टेंस टू इनफाइनाइट अगर आप करते हैं इसमें, ठीक है, तो n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू देगा ये ज़रा सोचिए। आप इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपका यह हो गया लिमिट और n टेंस टू इनफाइनाइट हो गया और कास 1/n है, ठीक। तो आपका हो जाएगा कास 1/n। अब यहाँ पर जरा वैल्यू रखिए इनफाइनाइट की। इनफाइनाइट रखेंगे 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और कास 0 क्या होता है 1। तो आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। देखिए जब आपने लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट निकाला तो 0 नहीं आया, क्या आ गया बल्कि 1 आ गया। तो अगर यहाँ पे 1 आ गया ना, 0 नहीं आया ना, तो मतलब यहाँ पे ये थ्योरम क्या कह रहा था? ये थ्योरम ये कह रहा था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरम ये कह रहा था कि अगर एक कन्वर्जेंट है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन हमने कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो ऐसा 0 नहीं आया इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि आपका जो समेशन कास 1/n है क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आप याद रखिएगा कि कास 1/n क्यों डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट करने पे 0 नहीं हो रहा था। जबकि साइन वाले में आप करेंगे तो देखिए साइन वाला ऐसा उल्लंघन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आप जानते हैं ना, साइन वाला भी आप लोगों ने चेक किया है। ये उल्लंघन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 1/n अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम लोग इसको कंपेरिजन टेस्ट से टेस्ट किए हैं, जबकि इसको नहीं टेस्ट करेंगे, यहीं से आप बता देंगे। नेक्स्ट देखिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि an ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपका ये जो सीरीज है उसके सारे टर्म पॉजिटिव हैं। तो कह रहा है कि पहली बात यहाँ ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या है, कन्वर्जेंट है। अच्छा, जैसे ही ये लिखा है समेशन n कन्वर्जेंट है, ये पुराना थ्योरम देखिए क्या है, कह रहा है कि अगर एक कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n क्या होगा 0। तो जैसे कन्वर्जेंट बोलेगा आपके दिमाग में हो जाना चाहिए ऐसा पक्का होगा। तो देखिए कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब नेसेसरी है कि आपका लिमिट an जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट होने की यह शर्त होती है। ठीक है, तो आपके पास ये आपके हाथ में आ गया, जैसे इसने कहा ये कन्वर्जेंट है आपके हाथ में आ गया। अच्छा, अब चर्चा इसके बारे में करनी है, तो आपका ये है क्या, समेशन en एंड अपान 1 प्लस an, इसी की चर्चा करनी है। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको इसी की चर्चा करनी है। ठीक है पूरी बात। अब देखिए हम इसकी चर्चा कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि इसका नेचर क्या होना चाहिए। तो इसका नेचर चेक करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पे एग्जाम में हम माइनस भी दे देगा तो जो हम टेक्निक बताएंगे बिल्कुल वैसे ही उसी टेक्निक से एग्जाम में भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम करिए, आप एक नया सीरीज बनाइए। यहाँ देखिए आपका यहाँ पर पहले un क्या है, पहले इस बात को लिख लीजिए। आपका जो आप यहाँ पर un दिख रहा है, आपका जो un है, पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे आप इसको जो है vn ही कर लीजिए। ठीक है, आप इस पूरे का नाम un कर लीजिए, जो भी दिया हुआ है इसका नाम पूरे का नाम vn कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं क्या करना है, इस पूरे का नाम आप vn कर लीजिएगा, an अपान 1 प्लस an का नाम। ठीक है, आपने इस पूरे का नाम क्या कर लिया, vn, यहाँ जो भी लिखा है।
अच्छा, अब आप क्या करिए कि यहाँ पे आप जो यूएन ले रहे हैं, यूएन, ठीक है, या एक काम ऐसे करते हैं आसानी से जो आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा, इस पूरे का नाम आप यू ले लीजिए, यूएन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको इसी मेथड से बिल्कुल बता रहे हैं, बार बार इसको यूएन लिखना तो आपको समझ में आए, इसके लिए आप इस पूरे का नाम क्या ले लीजिए, यूएन ले लीजिए। आपने यूएन ले लिया। अच्छा, अब आपके पास एक वेल नोन सीरीज वीएन चाहिए, तो वीएन आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए एन एक कन्वर्जेंट सीरीज दिख रही है ना, तो इसी को आप जो है क्या कर लीजिए, एन को ही आप वीएन मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए। अब आप एक काम करिए, यहाँ से आप निकालिए यूएन अपान वीएन, यूएन ऊपर लिखा है और नीचे हमने लिखा है वीएन, इसकी वैल्यू निकालिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, देखिए कितनी वैल्यू आती है। तो आप जब निकालेंगे वैल्यू तो आपके सामने यहाँ पे लिमिट लग गया, आपके सामने यहाँ पे लिमिट लग गया, और लिमिट यहाँ पर हो जाएगा एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। आपका जो ऊपर यूएन दिख रहा है आपका यही है ना यूएन, एन अपान 1 प्लस एन, एन अपान 1 प्लस एन, ठीक। और आपका वीएन कितना है, आप जब वीएन को देखेंगे तो आपका वीएन आपने किसको मान लिया, एन को, तो आपका अपान वीएन करना है, तो जब अपान आप वीएन करेंगे तो आपका ये एन ऊपर की तरफ चला जाएगा, आपका ये ऊपर की तरफ चला जाएगा एन, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर ऊपर होगा, तो नीचे से आप एक एन को कॉमन ले लीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका ऊपर एक एन बचा रहेगा और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपान एन, इस टाइप का बनेगा आपका। तो ये पूरी वैल्यू आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, और 1 अपान 0 ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 0 अपान इनफाइनाइट यहाँ पे समस्या आपकी आ जाएगी, 0 वैल्यू तो हो जाएगी, लेकिन 0 के द्वारा आप ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन पे डिस्टरबेंस के कारण दिक्कत हो गया इसमें, हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं बड़ा ही आसान टेक्निक से, कैसे लगेगा देखिए, दोबारा हम आपको समझा दे रहे हैं आप लोगों को। हम इसको एडिटर से एडिट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार और देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका समेशन एन कन्वर्जेंट दिया है, ये आपका दिया हुआ है ना समेशन एन कन्वर्जेंट। तो अगर समेशन एन कन्वर्जेंट है तो आप यहाँ से क्या इम्प्लाई अभी अभी आपने किया है, आपने यही इम्प्लाई किया है कि आपका जो लिमिट एन होगा वो कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। कहाँ से आपने लिखा, प्रीवियस रिजल्ट के द्वारा आप लोगों ने लिखा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब आप एक काम करिए, अब यहाँ से आप वी एन को ले लीजिए, तो आप वी एन ले लीजिए कितना, वी एन की वैल्यू आप ले लीजिए यहाँ से, ये पूरा वैल्यू वी एन कर लीजिए, वी एन आप ले लीजिए ए एन अपान 1 प्लस ए एन, आपने यहाँ से पूरा वी एन ही ले लिया यार, ठीक है। तो आपने पूरा का पूरा वी एन ले लिया। अब आप एक काम करिए, यहाँ से आप कैलकुलेट करिए लिमिट यू एन अपान वी एन, क्या कैलकुलेट करिए, यू एन अपान वी एन, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिए एन टेंस टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ यू एन तो है ही नहीं, यहाँ पे यू एन हम इस ए एन को ही माने हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे का नाम हमने वी एन माना हुआ है, तो इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करिए कितना आएगा। आपका यू एन जो दिख रहा है वो आपका ए एन है, यहाँ पे आपका ये ए एन है, और वी एन आपका कितना है, वी एन आपका है ए एन अपान 1 प्लस ए एन, तो यहाँ पर 1 प्लस ए एन चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, 1 प्लस ए एन आपका चला जाएगा ऊपर। ये पूरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ से ए एन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लगाना है, तो जब लिमिट को लगाएंगे तो 1 तो आपका यहाँ पर बचेगा, आपका यहाँ पे 1 बच गया, और जब एन टेंस टू इनफाइनाइट को यहाँ लिखेंगे ए एन के सामने तो वैल्यू कितने के बराबर है, 0 के, तो प्लस 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आया, 1 आया। तो देखिए जब आंसर 1 आ गया
तो जो नेचर यूएन का होगा वही नेचर वीएन का होगा। तो चूंकि यूएन मतलब यहाँ पे क्या है, समेसन एन है, तो एक ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कन्वर्जेंट, तो जो नेचर इसका होगा वही नेचर क्या हो जाएगा, समेसन वीएन का, अर्थात समेसन दिस का हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा बड़ा अच्छा यहाँ पे यह है कि इसको वीएन अगर आप मानेंगे तो बड़ी आसानी से लग जाएगा, और इसको क्या मानिएगा, यूएन। तो यहाँ पर देखिए यूएन के बारे में आपको जानकारी थी और आपने वीएन के बारे में जानकारी बता दी है। चूँकि आप जानते हैं जब ये वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो जो नेचर यूएन का होता है वही वीएन का होता है, आल्सो वाइस वर्सा, जो वीएन का नेचर होता है वही यूएन का होता है। तो दैट्स वाई आपका जो यहाँ पे समय देखिए जो नेचर यूएन का था, जैसे यूएन कन्वर्जेंट था, इसीलिए आपका ये भी क्या हो गया, जिसको आपने वीएन माना ये भी क्या हो गया, आपका कन्वर्जेंट हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे अगर माइनस भी लगा रहा था तो यहाँ पे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी 1 - 0 आपका 1 ही आंसर आता, तो भी आपका हो जाता क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देखिए सीधे आपको यहाँ पे यूएन दिख गया, तो यहाँ से आप यूएन को लिख लीजिए। ठीक है, आपका यूएन क्या दिख रहा है, आपका यूएन दिख रहा है √n अपान n² + 1, n² + 1। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपको वीएन बनाना होता है इसी को देखते हुए, तो ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, n के पावर 1/2 है। अच्छा नीचे क्या है हाईएस्ट पावर, नीचे का आपका पावर है n², तो आपने ले करके वीएन बना लिया। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो 1 अपान यहाँ से देखिए 2 - 1/2 होगा अगर ये नीचे आएगा तो पावर में, तो आपका हो जाएगा n के पावर, आप 2 में से हाफ को हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 3/2 आपका ये बनेगा। तो आपका वीएन आ गया। अब आप यहाँ पे एक काम करिए, आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कौन सी वैल्यू, लिमिट यूएन अपान वीएन की वैल्यू। तो अगर आप लिमिट यूएन अपान वीएन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें बताइए कि आंसर कितना होगा। अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ से बताइए आपका आंसर कितना आएगा। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है आपको दिख रहा है यूएन जो है आपका, यूएन यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिख रहा है कि n के पावर हाफ एंड डिवाइडेड बाई n² + 1, और आपका Vn कितना दिख रहा है, अपान करना है, Vn दिख रहा है 1 अपान n के पावर 3/2, तो आपका यहाँ से n के पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा। ये ठीक है पूरी बात। अच्छा ये दोनों मिल जाएगा आपस में, तो n के पावर कितना हो जाएगा आपका 4/2, अर्थात n² हो जाएगा। तो ऊपर आपका हो जाएगा n² और नीचे हो जाएगा आपका n² + 1। ठीक, अच्छा यहाँ से n² कॉमन ले लीजिए तो नीचे वाला n² कट जाएगा, नीचे यहाँ से कॉमन लेंगे ऊपर वाला कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपान 1 + 1 अपान n²। ये वैल्यू आपको मिलेगी। आपको क्या करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। और जब 1 आ गया तो जो नेचर आपका Vn का होगा वही नेचर Un का होगा, और Vn आपका कितना आया है 1 अपान n के पावर 3/2, आपका Vn ही ना आया है। देखिए समेसन Vn का जो नेचर होगा वही समेसन Un का होगा, और Vn का मतलब कितना है 1 अपान n के पावर 3/2। देखिए ऑक्सिलरी सीरीज है, यहाँ p की वैल्यू 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5 1.5, तो एक से बड़ी वैल्यू होने के नाते एक ऐसा सीरीज है कन्वर्जेंट, और जब ये कन्वर्जेंट है तो आपका यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो आपका ये पूरा सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने रेशनलाइज करके एक क्वेश्चन किया था, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस लेक्चर में 1-2 जगह फ़ोन कॉल्स की वजह से थोड़ी सी जो है दिक्कत आई है। हम इसको एडिट नहीं करेंगे क्योंकि एडिट करने में टाइम लगता है, और चूंकि मैं कीपैड से लिखता हूं तो थोड़ा लिखने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर लेंगे, मुझे विश्वास है। और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट टर्म पे हम बाकी के टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। हम जो ये टेस्ट बताए हैं बड़ा अच्छे ये सब सारे टेस्ट हैं, कुछ को तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे कि आपका ये साइन वाला जो हमने बताया है अभी, है ना, sin 1 अपान n वाला, कास वाला, ठीक है, इस टाइप वाला, ये सब का सब आप कुछ जो है बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। इसको रेशनलाइज करके करिएगा, जैसे हमने क्वेश्चन बताया आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे और भी टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है।